मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है, जो मिनहाजुल अरबिया किताब से ताल्लुक़ रखता है। और ये आपका बेस्ड है किस चीज़ पर? ये बेस्ड है जुमला इस्तफ़हाम के ऊपर, ठीक है। जुमला इस्तफ़हाम, अब ये क्या होता, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग इन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी ऐसे जुमले या ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल होता है किसी से सवाल पूछने के लिए। और सवाल पूछने के लिए हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो सवालिया होते हैं, है ना। यानी मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग बात करें इंग्लिश ज़ुबान की, तो इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे आपका वॉट होता, ठीक है, वाई होता, वेयर होता, हु होता। तो ये जो अल्फाज होते हैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरुआत में लग के जो है सवालिया लहजा पैदा करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को अरबी में हम लोग कहते हैं जुमला इस्तफ़हाम। तो अरबी ज़ुबान के अंदर भी कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सवाल को पूछने के लिए। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो इसको कैरेक्टराइज़ किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, मेजर तौर पे। तो एक ग्रुप तो आता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं हुरूफ इस्तफ़हाम, ठीक है। हुरूफ इस्तफ़हाम क्या होता है? जब भी कोई सवाल ऐसा हो, ठीक है, यानी वो सवाल जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है ना, उनके लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं सवाल के अंदर, उन्हें कहते हैं हुरूफ इस्तफ़हाम। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके, ठीक है। अगर हाँ या नहीं में आप सवाल का जवाब दे सकते हैं तो उनके लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होंगे वो किस में आएंगे? जुमले, या आप कह सकते हैं हुरूफ इस्तफ़हाम में। एग्ज़ाम्पल के तौर पर दो बहुत कॉमन वर्ड इस्तेमाल होते हैं या हर्फ, एक तो आ होता है और दूसरा हल, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं अस्माए इस्तफ़हाम। अस्माए इस्तफ़हाम क्या होता है? इसम की जमा क्या है? अस्मा, ठीक है। तो अस्माए इस्तफ़हाम वो अल्फाज होते हैं या वो सवालिया अल्फाज होते हैं जो तब लगते हैं जब ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब हाँ नहीं में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, बल्कि उसकी वजाहत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग पहले ग्रुप की बात करें तो आप देखते हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या आप छोटे हैं, तो आप कहेंगे हाँ मैं छोटा हूँ, या नहीं मैं छोटा नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सवाल होता है कि क्या आप बड़े हैं, तो आप जवाब देते हैं कि हाँ मैं बड़ा हूँ, या नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ। या क्या वो कलम है, तो आप कहते हैं हाँ वो कलम है। क्या वो किताब है? नहीं वो किताब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका दूसरा ग्रुप आता है यानी अस्माए इस्तफ़हाम, तो यहाँ पर अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको वजाहत करनी पड़ती है। यानी अगर सवाल पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते। अब आपको बताना पड़ेगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हुरूफ जो होते हैं जो सवाल में यूज़ होते हैं, कब? जब सवाल की, जो सवाल पूछा गया है उसके जवाब की वजाहत देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है?
अस्माए इस्तिफ़हाम तब आपके यूज़ होते हैं जब, या आप कह सकते हैं ऐसे सवाल जिनका जवाब देने में वजाहत करनी पड़े। ठीक है, मतलब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, आपको वाज़ह करना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम के एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? वही जो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मा, मन। ठीक है, और भी होते हैं, और भी अस्माए इस्तिफ़हाम होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों का जो ताल्लुक़ है जिस चैप्टर से, उसमें यही इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होती है कहाँ पर जो है सवाल के लिए आ या हल इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ पर मा या मन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इतना मसला क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो दर्स 2, तो हम लोग सबसे पहले वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस दर्स में अस्माए इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल है। कौन कौन से? एक तो माँ है, ठीक है, और एक है मन। तो माँ का मतलब होता है क्या, मन का मतलब होता है कौन। और भी कुछ अल्फाज पर नज़र डालते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है आपका किरदुन। किरदुन का क्या मतलब होता है? बंदर। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता रजुलन, है ना। रजुल जो है वो अरबी ज़ुबान का एक बहुत ही फेमस वर्ड है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। कुरान में भी हमें इसका एग्जांपल मिल जाता, जैसे सूरह यासीन हम सब ने पढ़ रखी है ना। तो उसमें एक आयत आती है, वजअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, कि शहर के एक छोर से एक आदमी भागता हुआ आया। ठीक है, और उसने क्या कहा कि ये नेक लोग हैं, ये नबी हैं, इनकी इत्तबा करो। तो ये रजुल जो है काफ़ी फेमस वर्ड है। तो ये हो जाता है आपका रजुल का मतलब क्या मतलब हो जाता है? आदमी। इसी तरीके से एक वर्ड जो आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेइज्जती के सेंस में, हिमार। ठीक है, हिमारुन। हिमार के मतलब क्या होते हैं? गधा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होने वाला वर्ड, और इसका एग्जांपल हमें कुरान में भी मिलता है। अगर आप पढ़ते हैं सूरह मुदस्सिर, ठीक है, कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा फर्रत मिन क़स्वरा, कि ये ऐसे गधे जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे शेर से भाग रहे हो ये। तो वहाँ पे हुमर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो असल में इसकी प्लूरल है, हुमुरुन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके वर्ड मीनिंग। तो हम लोग चैप्टर्स में बात करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है आपका मन हाजा। ठीक है, यानी ये कौन है। मन का मतलब क्या हुआ? कौन। ठीक है, और हाजा हम लोग अपने पिछले दर्स से जानते हैं क्या मतलब होता है, ये। इसीलिए जैसा कि पीछे बात हो चुकी है कि हर दर्स दूसरे में यूज़ होगा, तो आप एक दो को स्किप करके तीसरे चौथे पे या 5 6 पे जंप नहीं कर सकते इकट्ठे। ठीक है,
तो अगर आपका ये सेंटेंस है मन हाजा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन है? ठीक है, जवाब क्या दिया गया है? हाजा रजुलन। ठीक है, यानी फिर से हम लोग आते हैं इस पर, हाजा रजुलन मतलब ये आदमी है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या दे रखा है? मा ज़ालिका। माँ का क्या मतलब होता है? क्या। ठीक है, और ज़ालिका का मतलब वो, तो वो क्या है, ये मतलब बनता है आपका। ठीक है, जवाब क्या आता है? ज़ालिका क़िरदुन, यानी वो बंदर है। इसी तरीके से अगला आपका आता है मन हाजा। ठीक है, फिर से सवाल पूछा गया ये कौन है, तो जवाब आपका क्या आता है? हाजा वलदुन। ठीक है, ये क्या है? लड़का है। तो वलदुन का क्या मतलब होता है? लड़का। ठीक है, इसी की जो प्लूरल है हम लोग औलाद इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज में बोला जाने वाला टर्म है, उसकी सिंगुलर क्या होती है? वलदुन। तो मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन। ठीक है, ये लड़का है। इसी तरीके से मा ज़ालिका, फिर से सवाल पूछा गया वो क्या है, तो आप जवाब में बताते हैं क्या है वो? ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। ठीक है, सवाल पूछा गया मन हाजा, या आपका मा ज़ालिका। ठीक है, वो क्या है? तो ज़ालिका हिमारुन, यानी वो गधा। ठीक है, तो इस तरीके के कॉमन अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डे टू डे लाइफ में, और इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है तर्जुमा करने वाला सेक्शन। तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है जिनका आपको अरबी में तर्जुमा करना है। सारे आसान हैं, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ हैं जिन पर बात कर लेते हैं। जैसे एक है आपका ये उस्ताद हैं। ठीक है, अब उस्ताद जो है, जैसे टीचर कहते हैं हम लोग उर्दू में, इसके लिए जो अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो उस्ताद होता है। ठीक है, यानी जाल का इस्तेमाल होता है, तो अरबी में इसकी क्या बनेगी? हाजा उस्ताजुन, जाल का इस्तेमाल होता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसी तरीके से एक आता है कि ये कुर्सी है। ठीक है, तो ये की अरबी क्या हो जाती है? हाजा, और कुर्सी की अरबी क्या हो जाती है? कुर्सियुन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका बनाना काफ़ी आसान है, तो उन्हें आप पूरा करिए। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछिए। एक बार ये जब तमाम दुरूस जो हैं ये पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद जितने की भी सेंटेंसेस हैं, या आप कह सकते हैं एक्सरसाइजेज हैं, उनके जवाब जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने गौर किया कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इन तमाम सवालात में हमें वजाहत करनी पड़ रही है, मतलब जवाब देना पड़ रहा है कि जो है फ़ला चीज़ क्या है। ठीक है, और हाँ या नहीं में जवाब नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये आते हैं हुरूफ़ इस्तिफ़हाम के अंदर। तो इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए लुग़तुल क़ुलूब, यानी दिलों की ज़ुबान।